क्लास 2 प्रैक्टिस। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? दादू, कबीर, रैदास, नानक। रैदास। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, अभयावाच्य। तो हो जाएगा कर्तृवाच्य। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी ने गए उबरे मोती मानस चूर। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्लेष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद, अंगना, अक, आँख। कौन सा शुद्ध है बताइए? हो जाएगा अंगना, बी। अगला, निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? सनिधि, सनिधि, सन्निधि, सन्निधि। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सनिधि। अगला, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी समस्याओं के कारण, कारणों की सही पहचान पर। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया में पेपर। तो कौन सा संबंध हो जाएगा? तो संबंध, आपादान, अधिकरण, संप्रदान। तो कौन सा हो जाएगा? 46 का हो जाएगा सी अधिकरण। अधिकरण मतलब मी पेपर। तो हो जाएगा घोंसले में चिड़िया हैं। यहाँ पे हो जाए। अगला प्रश्न संख्या 47 और 48 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधीवाद में राजनीतिक और अत्याधुनिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में समित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल वह संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। तो अगला, दिए गए गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद समित हैं सांप्रदायिकता, राजनीतिक क्षेत्र के, धर्म तक, आत्मा तक को। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक क्षेत्र तक। उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? जन सेवा और अध्यात्म को, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को, राजनीतिक, अध्यात्मक और सांप्रदायिक को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को। कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? रांगीय राघव, धर्मी भारती, नागार्जुन, भगवती चरण वर्मा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। लुप्त स्वर कौन सा है? ओम, 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 ओम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई ओम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? खेत, त्रिकुटी, नाथ, प्रभु। तो ऑप्शन नंबर ए खेत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? लाश, धड़ाम, पतलून, औरत। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 52 बी धड़ाम। अगला, छछूदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है मिथ्या आडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, अधिक पाने का लालच करना। कौन सा सही हो जाएगा? बी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। अगला, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋक प्लस वेद, री प्लस वेद, ऋग धन वेद, री धन गवेद। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा ऋग धन वेद। आप बीती शब्द में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। आप बीती मतलब आप पर बीती, में पे पर। अब अगला,
प्रश्न संख्या 56 से 57 दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। वर्धंत की पगंती पुदंक कली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमैके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की घुग रारी लटके लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। इस पद्यांत में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस। तो कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य रस। उपरोक्त पद किस कवि का है? सूरदास, जयसी, कबीरदास, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स दंत से, स मूर्धन्य से, स तालव्य से, च कंठ से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स दंत से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ वर्ग है, छत्रिश संयुक्त व्यंजन है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। अगला, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कह रहा है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कर्ता, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी बहुवचन। अगला, पर्यावरणीय अध्ययन प्रैक्टिस भाग 5। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है एकोर्निया क्रासिपस, पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस, लेंटाना कैमारा, सिनोडोन, डेक्टाइलोन। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई एकोर्निया क्रासिपस। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या हो जाएगा इसका? डी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी इथाइलिन। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायजीव जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन M2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है क्लस्ट्रीडियम, राइजोबियम, एजोटैबैक्टर, विब्रियो। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार का DNA कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? बी DNA, सी DNA, ए DNA, जेड DNA। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी DNA। वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन चली थी कलकत्ता से अलीमपुर के बीच, बम्बई से पुणे के बीच, बम्बई से ठाणे के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बम्बई से ठाणे के बीच। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, हरिद्वार मेला, नासिक मेला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सोनपुर मेला। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1971 में, 1961 में, 1951 में, 1981 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1961 में। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28। तो कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 14 से 18। किस देश में लचीला संविधान लागू है? अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यूनाइटेड किंगडम। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? रेखीय, ग्रामीण, अपखंडित, नगरीय। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी ग्रामीण। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अब्सिसियन, यूराल, अरावली, किलिमंजारो। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी किलिमंजारो। अगला, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है मुंबई तट पर, गोवा तट पर, कच्छ तट पर, गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए सही मुंबई तट पर।
मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी 70 से 200 सेंटीमीटर। कार्बी एक लॉन्ग पठार विस्तार है तिब्बत का, हिमालय का, प्रायद्वीप का, शान पठार का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रायद्वीप पठार का। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मंत्रिमंडल, विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज्य संस्थानों में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पंचायत राज्य संस्थानों में। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। सुमेलित कीजिए। भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत, प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल, मेयर। तो कौन सा सही हो जाएगा? किससे किससे मैच करेगा? यहाँ पे हो जाएगा भारतीय संघ का प्रधानमंत्री, फिर इसके बाद बी का हो जाएगा राज्य का राज्यपाल, फिर इसके बाद सी का हो जाएगा मेयर, नगर निगम का मेयर, ग्राम पंचायत का सरपंच। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। किस अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर 1956, केरल 1959, बिहार 1958, मध्य प्रदेश 1957। ऑप्शन नंबर बी केरल 1959। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लाया जा सकता है? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, ये सभी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, टैगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी टुंड्रा प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्णघार प्रदेश नहीं है? डाउन्स, पंपास, प्रियरीश। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही है कंपास। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप। अगला, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में, झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो कौन सा हो जाएगा? ए छत्तीसगढ़ में। फिर इसके बाद 146 निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटन, लीच, यूप्लेक्टेला, इकनस। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी यूप्लेक्टेला। प्रोटीन अणुओं की इकाई है? अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल। निम्न में कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? मतलब पादप कोशिका में नहीं होता है। तो रिक्तिकाएं, लवक, सेल्यूलोस, कोशिका भित्ति, तारकाय। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तारककाय। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत। तो हो जाएगा ऑप्शन का डी यकृत। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? गौरैया, मोर, सारस, क्रेन, तोता। तो ऑप्शन नंबर सी तोता, सारस, क्रेन से।